नमस्कार दोस्तों, मैं श्याम चतुर्वेदी ब्राइट करियर के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करता हूं कि स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, जैसा आप सभी लोग जानते हैं कि हम इस समय पटवारी की जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर है उनको आपके सामने लेकर आते हैं, उन्हें सॉल्व करते हैं अपन। तो आज अपनी ये क्लास दूसरी क्लास है। जो भी 17-18 में पटवारी के क्वेश्चंस आए हुए हैं उन सभी को अपन इसमें सॉल्व करने वाले हैं। तो आज अपनी दूसरी क्लास है। चलिए दोस्तों, आते हैं अपन क्वेश्चंस पर। दोस्तों, मैं आप सभी लोगों को बता दूं, अगर आप लोग ऑफलाइन क्लासेस वगैरह भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस नंबर पर आप संपर्क करिए। यहाँ पर आपको जितने भी कॉम्पिटिशन्स की एग्जाम्स वगैरह है वो सभी की तैयारी आप लोगों को यहाँ पर ब्राइट करियर में करवाई जाती है। तो दोस्तों, मैं आप लोगों के सामने पहला क्वेश्चन लेकर आया हूँ। देखिएगा, इस क्वेश्चन को पढ़िए। क्वेश्चन में कहा गया है कि एक डिब्बे में 15 पत्ते हैं। कितने पत्ते हैं भाई साहब? 15 पत्ते, जिन पर 1 से लेकर 15 तक संख्या यादृच्छिक रूप से एक पत्ता निकाली जाती है। तो इसकी प्रायिकता क्या है कि पत्ते पर लिखी संख्या एक अभाज्य संख्या हो। ठीक है भाई, डिब्बे पर 1 से 15 तक के नंबर डिनोटेड हैं। तो मैं अगर यहाँ पर एस की बात करूँ, पहले तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि प्रायिकता अगर मुझे निकालनी है तो प्रायिकता P बराबर होगा NE/NS। क्या होगा? NE/NS, जहाँ पर E क्या है? इवेंट्स। E क्या है? इवेंट्स यानी संभावित घटना, और S क्या है? सैंपल स्पेस, यानी इसको बोला जाए हिंदी में तो समदिष्ट समुच्चय कहेंगे। अब मैं यहाँ पर S की बात करूँ तो आपको पता है 1 से लेकर कहाँ तक नंबर डिनोटेड है? 15 तक। तो 1 से लेकर 15 तक संख्या हो जाएगी, ये अंक हो गए। NS की बात की जाए कि टोटल यहाँ पर कितने हुए, तो आप बोलोगे 15 हो गए। अब मुझे इवेंट से निकालना है। इवेंट यानी संभावित घटना जो है वो क्या कह रही है? संभावित घटना यहाँ पर आपसे कहा गया है कि वह एक अभाज्य संख्या होना चाहिए। कैसी संख्या होना चाहिए दोस्तों? एक अभाज्य संख्या होना चाहिए। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर कि 1 से 15 तक में आपको एक अभाज्य संख्या निकालनी है कि कितनी अभाज्य संख्याएं आती हैं। अभाज्य संख्या मतलब जो किसी से डिवाइड नहीं होती। तो मैं यहाँ पर बात करूँ तो पहली अभाज्य संख्या 2, 3, 5, 7, 11, 13 यही होंगी 1 से 15 तक में। अब इनकी संख्या कितनी हो गई? 2, 4 और 6। तो इवेंट्स की संख्या कितनी आई भाई? 6 आ गई। अब मुझे प्रायिकता निकालना है तो प्रायिकता बराबर NE/NS। NE कितना आया? 6, और S कितना है भाई? NS कितना है? 15 पुट कर देंगे। 3 से इसको कैंसल आउट कर दो, 2, 5, क्या बन गया? 2/5। तो प्रायिकता कितनी आ गई इस क्वेश्चन के? 2/5। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो आया 2/5, यानी तीसरा आंसर इस क्वेश्चन का होगा। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिएगा दूसरा क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन में कहा गया है कि बहुभुज में कोणों का कुल योगफल बताइए। यानी एक आपके सामने एक ये पॉलीगॉन है, इसमें सभी अंतः कोणों का योग बताना है कि कितना योग बन रहा है। तो आपको पता है कि जो बहुभुज है, बहुभुज के अंतः कोणों का योग मैं अगर आपसे बात करूं तो बहुभुज यानी पॉलीगॉन, बहुभुज के सभी अंतः कोणों का योग क्या होता है दोस्तों? n-2 × 180। क्या होता है? n-2 × 180। किसका? बहुभुज के सभी अंतः कोणों का योग कितना बनेगा? n-2 × 180। n का मतलब यह है कि बहुभुज में साइड्स कितनी हैं। तो यहाँ पर काउंट करिएगा, बहुभुज में कितनी साइड है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। कितनी साइड है भाई? 8 साइड है। बहुभुज में कितनी साइड है? 8 साइड है। ठीक है, यहाँ पर 8 मान रख देंगे। 8 - 2 × 180 कितना बचा? 6। 6 × 180 कितना हो जाएगा? 108 और 1 0 यानी 1080। तो बहुभुज के सभी अंतः कोणों का योग कितना आया दोस्तों? 1080। यानी इस प्रकार इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बना वो चौथा आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए अगला क्वेश्चन, यहाँ पर क्वेश्चन में कहा गया है सप्लीमेंट्री एंगल के बारे में। यदि दो समपूरक कोण के बीच 20 डिग्री का अंतर है तो दोनों कोणों में लघुत्तर बताइए। अब आपको पता होना चाहिए कि सप्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं, यानी संपूरक कोण क्या होते हैं। संपूरक कोण का मतलब ये हुआ कि ऐसे दो एंगल कि जिनको आप आपस में प्लस कर दो तो 180 डिग्री बन जाना चाहिए। उनका योगफल कितना बनना चाहिए? 180 डिग्री आना चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पर पहला एंगल x डिग्री ले लूँ तो दूसरा एंगल मुझे लेना पड़ेगा 180 - x। क्यों? क्योंकि इनका योगफल कितना होना चाहिए? 180 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, फिर यहाँ पर कहा गया है कि दोनों एंगल का डिफरेंस जो है वो 20 डिग्री का है। दोनों एंगल का डिफरेंस कितना है भाई साहब? 20 डिग्री का है। ठीक है, देख लेते हैं भाई, यहाँ पर दोनों एंगल का डिफरेंस निकाल देते हैं, माइनस कर देते हैं, x बराबर 20 डिग्री रखते हैं। तो 180 - 2x = 20
20 इस तरफ लेकर जाएंगे तो कितना हो जाएगा माइनस का 20 बराबर प्लस 2x, यहाँ हो जाएगा 160 बराबर 2x, 2 से कैंसल आउट कर दो, कितना हो जाएगा 80, यानी x का मान कितना आया भाई 80 डिग्री। तो यानी पहला हो गया 80, दूसरा एंगल हो जाएगा 180 माइनस 80 यानी 100 डिग्री। ये दो एंगल आ गए आपके सामने 80 और 100। इसमें से छोटा वाला आपसे पूछा गया है तो छोटा कितना होगा 80 डिग्री, जो कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा सेकंड। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या टिक करने वाले हैं अपन, दूसरा। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि 6 के घन का वर्ग क्या होगा, व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ द क्यूब ऑफ 6, यानी 6 के क्यूब का स्क्वायर बताना है आपको। बहुत आसान क्वेश्चन, ये सभी पटवारी में आए हुए क्वेश्चन है। आपको बताना है 6 के घन का वर्ग क्या होगा, तो 6 का क्यूब और फिर इसका स्क्वायर आपको करना। अब यहाँ पर आप जानते हैं कि 6 की घात 3 फिर उसकी घात 2 है, यानी घात के ऊपर घात है, तो घातों का आपस में क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 2 का 3 में गुणा होगा तो कितना बन जाएगा 6 की घात 6। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हुआ वो दूसरा आंसर आया। क्या है भाई साहब, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बना वो दूसरा, ऑप्शन दूसरा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, देखिए ये भी क्वेश्चन देखिए आपके सामने है। क्वेश्चन में कहा गया है 11 सेंटीमीटर चौड़ाई के आयत की लंबाई क्या होगी जिसका क्षेत्रफल 14 सेंटीमीटर व्यास के वृत्त के क्षेत्रफल के समान है। बहुत बढ़िया, अच्छा क्वेश्चन है। क्या कहा गया है, जिसका क्षेत्रफल 14 सेंटीमीटर व्यास के वृत्त के क्षेत्रफल के समान है। यानी कहने का मतलब ये है, क्वेश्चन में यहाँ ये कह रहा है कि जो रेक्टेंगल है यानी आयत का जो क्षेत्रफल है वो किसके बराबर है भाई, वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर है, वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर है। ठीक है भाई। अब आपको पता है आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। यहाँ पर इसकी लेंथ आपको नहीं पता, लेकिन विड्थ आपको दी गई है कितनी, 11 सेंटीमीटर। ठीक है, ये रख दिया। अब यहाँ पर वृत्त का क्षेत्रफल आप जानते हैं क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। पाई का मान कितना रखेंगे 22/7 और आर क्या रखेंगे यहाँ पर 14 सेंटीमीटर व्यास बोल रहा है। तो आप जानते हैं कि रेडियस जो है वो व्यास की आधी होती है, तो रेडियस कितनी हो जाएगी भाई 7, 7 का स्क्वायर है तो 7 × 7। कैंसल आउट किया कितना बन गया, मल्टीप्लाई किया 14 4 15 154, कितना आ गया भाई L × 11 = 154। तो L बराबर कितना आ जाएगा 154 डिवाइडेड बाई 11, 1 टाइम्स और 4 कितना आ जाएगा, L बराबर 14 सेंटीमीटर आ जाएगा। आपसे क्या पूछा गया था, आयत की लंबाई, तो आयत की लंबाई कितनी निकल कर आई भाई साहब 14 सेंटीमीटर। इस प्रकार इस क्वेश्चन का जो आंसर हुआ वो हुआ पहला आंसर। क्या हुआ दोस्तों, पहला ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या लाएगा। एक बार फिर पढ़िएगा क्वेश्चन। क्वेश्चन में बहुत सिंपल भाषा में लिखा हुआ है कि 11 सेंटीमीटर चौड़ाई के आयत की लंबाई क्या होगी। ठीक है भाई, जिसका क्षेत्रफल 14 सेंटीमीटर व्यास के वृत्त के क्षेत्रफल के समान है। एक कंडीशन दी गई है कि एक आयत है, उसका आपको क्या बताना है, उसकी लेंथ बतानी है। लेकिन छोटी सी कंडीशन यहाँ ये लगाई गई है कि उसका जो एरिया है, जो क्षेत्रफल है आयत का, वो एक वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर है। ठीक है, तो आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, लेंथ निकालना है विड्थ यानी चौड़ाई आपको 11 दी गई है, वैल्यू पुट कर दी, पाई आर स्क्वायर, पाई का मान 22/7, आर यहाँ पर ये कितना दिया वो 14 सेंटीमीटर, ये क्या है व्यास मतलब डायमीटर, तो इसका आधा कर देंगे, रेडियस बन जाएगी 7 × 7, कैंसल आउट किया तो कितना निकल कर आया, एल का मान 14 सेंटीमीटर। इस प्रकार इस क्वेश्चन का राइट आंसर हुआ पहला। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, देखिएगा एक जो क्वेश्चन है आपके सामने बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कहा गया है 5 वर्ष पूर्व x और y की आयु का संबंधित अनुपात 6:5। ठीक है भाई, x और y दो व्यक्ति हैं, 5 वर्ष पूर्व इनकी जो आयु का अनुपात है वो कितना 6:5, ये लिख दिया। फिर आगे क्या कहा गया 10 वर्ष पश्चात, मतलब 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद कितना है भाई उनकी आयु का अनुपात 8:7 है, ये लिख दिया, बिल्कुल सही है। अब आपसे पूछा कि y की वर्तमान आयु क्या है। ठीक है भाई, अब मैं इसको रेशियो से ही सॉल्व करूंगा। देखिएगा यहाँ पर 5 वर्ष पूर्व से अगर मुझे 10 साल बाद में जाना है तो कितने साल का डिफरेंस हुआ, 5 वर्ष पूर्व से लेके 10 साल बाद कितना डिफरेंस हुआ, 15 साल का डिफरेंस हुआ। 5 वर्ष पूर्व से अगर वर्तमान आएंगे तो 5 प्लस करेंगे, और वर्तमान को फिर अगर मैं 10 वर्ष बाद ले जाऊंगा तो 10 और प्लस करेंगे। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि 5 वर्ष पूर्व से अगर मुझे 10 साल बाद पर जाना है तो एज में डिफरेंस कितना आएगा, 15 साल का डिफरेंस आएगा। जो डिफरेंस होगा वो मैं यहाँ पर लिख दूंगा 15, ये लिख दिया। अब मैं क्रॉस में मल्टीप्लाई करूंगा, इसका इसमें मल्टीप्लाई करूंगा कितना आएगा 42, इसका इसमें मल्टीप्लाई करूंगा कितना आएगा 40। तो बड़े यूनिट में से छोटे यूनिट माइनस कर देंगे, यानी मैं 42 यूनिट में से, अभी मैं इसको यूनिट बोलूंगा क्यों, क्योंकि रेशियो में चल रहा है। 42 यूनिट में से मैं 40 यूनिट माइनस करूंगा, बराबर
इसका मल्टीप्लाई इसमें करूंगा, इसका मल्टीप्लाई इसमें करूंगा, तो 15 का गुणा मैं 8 में करूंगा तो कितना आ जाएगा 120, माइनस 15 का गुणा 7 में करेंगे तो कितना आएगा 105। यहाँ पर कितना बन जाएगा 42 यूनिट में से 40 यूनिट माइनस करो 2 यूनिट, तो 2 यूनिट का मान जो आपके पास आया वो कितना आ गया भाई साहब 15 आ गया। तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 1 यूनिट का मान जब आप निकालोगे तो 15/2, इसको आप बोल सकते हो 7.5, 7.5। ठीक है, आपसे क्या पूछा गया है y की वर्तमान आयु, और अगर मैं y की यहाँ पर आयु ये 5 यूनिट का मान निकालूं तो ये कौन सी कहलाएगी, 5 वर्ष पूर्व कहलाएगी। ठीक है, 1 यूनिट का मान 7.5 है या 15/2 है, तो मैं यहाँ पर निकाल देता हूँ 5 यूनिट का मान। 5 यूनिट का मान हो जाएगा 15/2 गुणा 5, कितना बन जाएगा भाई 75/2, कितना बना 75/2। लेकिन ये वाली जो उम्र आई वो 5 वर्ष पूर्व है। कौन सी उम्र आई, 5 वर्ष पूर्व। अगर इसे आप हाफ करोगे और 2 से डिवाइड कर दोगे तो 2 तिया 6, 1 2 7 14, 37.5। 5 वर्ष पूर्व उम्र आ गई 37.5, लेकिन वर्तमान पूछा गया तो इसमें 5 और ऐड कर देंगे। जब 5 और ऐड करेंगे तो कितना बन जाएगा भाई, ये बन जाएगा 42.5 वर्ष, यानी 42.5 वर्ष उम्र आना चाहिए, जो कि ऑप्शंस इसमें कोई दिया नहीं गया, यानी नन ऑफ दीज इस क्वेश्चंस का जो राइट आंसर होगा चौथा। क्या आंसर आएगा, चौथा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, 4th। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन पर। देखिए आपके सामने ये भी क्वेश्चन आपका आए हुए एग्जाम्स में क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कहा गया है IT पाठ्यक्रमों का चयन करने वाले छात्रों की संख्या में 23% की कमी आई है। यदि वर्तमान में ये संख्या 1540 है तो IT पाठ्यक्रमों का चयन करने वाले छात्रों की मूल संख्या क्या थी। ठीक है भाई, मान लेते हैं अपन मूल संख्या में, मान लेता हूँ कि स्टार्टिंग में मूल संख्या मान लेता हूँ कितनी है, 100% है। कितनी है, 100% है मूल संख्या, कितनी है 100%। ठीक है, लेकिन 23% की कमी हो गई, तो अभी कितनी हो गई भाई, अभी जो वर्तमान में संख्या हुई, अभी जो संख्या हुई वर्तमान में वो कितनी हो जाएगी, 100 में से 23 माइनस कर देंगे तो कितना आएगा 77%। अभी कितनी हो गई, 77% हो गई। लेकिन अभी की जो संख्या दी गई है वो दी गई है 1740। क्या संख्या दी गई है, 1540। और अभी परसेंटेज में बात करें तो 77% है, ये इक्वल हो जाएगी 1540 के। यहाँ से मैं वैल्यू निकाल लूँगा, मुझे 100% की वैल्यू निकालना है। अगर 77% 1540 है तो ऐसा 100% कितना हो जाएगा, क्योंकि आपसे क्या पूछ रहा है, छात्रों की मूल संख्या 100% कितना हो जाएगा, तो मैं इसमें किससे 100 से मल्टीप्लाई कर दूं और 77 से इसको डिवाइड कर दूं। ठीक है, भाग लगा देते हैं 11 से एक बार बचा 4, 44 0, 11 से भाग लगाया 7, 7 से भाग लगाया कितना आ गया 20 गुणे 100 बन गया 2000। यानी जो इसकी संख्या पूछी गई थी आपसे मूल संख्या वो कितनी थी, 2000। क्या थी मूल संख्या, 2000। चौथा ऑप्शन था 2200। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आया थर्ड ऑप्शन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आया भाई, थर्ड। बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चंस पर। देखिएगा दोस्तों, एक क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि एक रेलगाड़ी जो कि 150 मीटर लंबी है 36 किलोमीटर पर आवर्स की स्पीड से चलते हुए राज्य को पार करती है। राज्य को पार करने में ये कितना समय लेगी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, देखिएगा। मैं यहाँ पर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर कराना चाहूँगा। क्वेश्चन में ये कहा गया है कि ये एक व्यक्ति है, एक भाई साहब हैं जिनका नाम है राज। क्या नाम है इनका, राज। और ये यहाँ पर खड़े हैं। एक ट्रेन आ रही है, 150 मीटर लंबी ट्रेन है, 150 मीटर लंबी ट्रेन है जो 36 किलोमीटर पर आवर्स की स्पीड से चल रही है। क्या हो रहा है, 150 मीटर लंबी ट्रेन 36 किलोमीटर पर आवर्स की स्पीड से चल रही है और इस राज्य को क्रॉस करती है। तो आपसे पूछा गया राज्य को पार करने में उसे कितना समय लगा। तो मुझे यहाँ पर सिर्फ आप एक इतनी बात बताइए कि अगर ये ट्रेन किसी एक खड़े हुए व्यक्ति को क्रॉस कर रही है तो वो दूरी कितनी चलेगी, तो उस ट्रेन के द्वारा कितनी दूरी तय की जाएगी। यहाँ पर ये ट्रेन अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करेगी। कितनी दूरी तय करेगी, अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करेगी। तो ठीक है, यहाँ दूरी कितनी बनेगी भाई साहब, दूरी बनेगी 150 मीटर। क्या बोलेंगे, कितनी दूरी तय कर रही है ट्रेन उस राज्य को पार करने में, 150 मीटर की दूरी तय कर रही है। ठीक है, यहाँ पर ट्रेन की अगर मैं स्पीड की बात करूँ जिसे चाल कहेंगे तो कितना दिया गया, 36 किलोमीटर पर आवर्स। कितना दिया गया है, 36 किलोमीटर पर आवर्स। ठीक है, अब मैं अगर यहाँ से डायरेक्ट समय निकालूं कि इसको पार करने में कितना समय लगा, तो आप सभी जानते हैं कि समय बराबर होगा दूरी बटे चाल, यानी डिस्टेंस अपॉन स्पीड, दूरी बटे चाल। अब अगर मैं दूरी यहाँ पुट कर दूँ 150, तो ये क्या है, मीटर में है। चाल पुट कर दूँ यानी स्पीड इसकी 36 किलोमीटर पर आवर्स में है।
तो देखिएगा यहाँ पर जो स्पीड के साथ में डिस्टेंस शो हो रही है, यहाँ पर आपको किलोमीटर पर आवर्स में और ये वाली डिस्टेंस मीटर में, तो ये कभी इसे कैंसल आउट नहीं होंगे, यानी यूनिट सेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? यूनिट सेम होना चाहिए। तो फिर मैं क्या करूँ, इस किलोमीटर पर आवर्स वाली स्पीड को मीटर पर सेकेंड में चेंज कर लेता हूँ। तो अगर जब किलोमीटर पर आवर्स की स्पीड को मीटर पर सेकेंड में चेंज करना है तो क्या करते हैं, आप सभी जानते हैं, 5/18 से गुणा कर देते हैं इसमें। तो कितना आ जाएगा, 2 बार 5 दूना 10, मैं अब इसे क्या बोलूँगा, 10 मीटर पर सेकेंड। उसकी स्पीड कितनी हो गई, 10 मीटर पर सेकेंड। तो देखिएगा भाई क्या लिखेंगे, 150 मीटर बटे 10 मीटर पर सेकेंड। तो मीटर से मीटर कैंसिल, 10 से भाग लगाया, 15 सेकेंड, क्या बन गया, 15 सेकेंड। यानी वो ट्रेन उस राज को क्रॉस करने में 15 सेकेंड का समय लेगी। इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर आने वाला है वो थर्ड ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए क्वेश्चन दिया गया है आपके सामने, पढ़िएगा क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि एक क्लास में विद्यार्थियों ने गणित की परीक्षा दी, ठीक है। 2/3 लड़कों और 3/4 लड़कियों ने परीक्षा उत्तीर्ण कर ली, ठीक है। बॉयज़ यानी बॉयज़ कितने, 2/3 लड़कों ने, 2/3 लड़कों ने और 3/4 लड़कियों ने, यानी गर्ल्स कितनी, 3/4 लड़कियों ने परीक्षा उत्तीर्ण कर ली, ठीक है भाई, ये पास हो गए। यह देखा गया कि लड़के और लड़कियों ने बराबर संख्या में परीक्षा उत्तीर्ण की। कहने का मतलब ये हुआ कि बॉयज़ की जो ये संख्या आ रही है और गर्ल्स की जो ये संख्या आ रही है दोनों इक्वल हैं। क्वेश्चन में ऐसा कहा गया, ठीक है, दोनों बराबर संख्या में उत्तीर्ण किया। कक्षा में विद्यार्थियों की न्यूनतम संभावित संख्या क्या होगी ये बताना है मुझे इस क्वेश्चन में। देखिएगा अब क्या करें, यहाँ पर मैं अगर जी को इस साइड ले जाऊँ तो B/G की अगर बात करूँ तो 3/4, ये वाली वैल्यू इधर उठा के ले आऊँ तो कितना बन जाएगा, बॉयज़ और गर्ल्स की संख्या में जो रेशियो बनने वाला है वो 9/8 का बनने वाला है, ठीक है। या मैं ये कह सकता हूँ कि बॉयज़ और गर्ल्स की संख्या में जो रेशियो आया 9:8 का अनुपात आया, यही आया, ठीक है, 9:8। अब आपसे पूछा गया है कि इनकी संभावित न्यूनतम संख्या बताइए। अब न्यूनतम संख्या, अगर मैं इसमें संख्या बनाने के लिए आपसे कहूँ तो आप संख्या बनाने में क्या करेंगे, एक वेरिएबल लगा देंगे इसमें। तो आप बोलेंगे बॉयज़ 9x है और गर्ल्स आप कहेंगे 8x है, ठीक है भाई, मान लिया। अब न्यूनतम संभावित संख्या आपसे पूछी गई है तो आप मुझे यहाँ पर ये बताइए, इस x का न्यूनतम ऐसा मान मैं क्या रख सकता हूँ, एक ही रख सकता हूँ। x का संभावित न्यूनतम मान कितना रख सकते हैं, एक रख सकते हैं। तो जब मैं यहाँ एक रखूंगा तो ये बन जाएगा 9 और ये बन जाएगा 8। तो इस प्रकार न्यूनतम संभावित संख्या टोटल कितनी हो जाएगी, 9 + 8 यानी 17। तो क्या बोलेंगे, बॉयज़ और गर्ल्स की न्यूनतम संभावित संख्या जो बनी वो कितनी बनी, 17 बनी। चलिए बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन पर। देखिएगा औसत निकालिए, एवरेज फाइंड करिए। बहुत आसान क्वेश्चन है, आपके पटवारी में आया हुआ क्वेश्चन है। इन सभी का आपको एवरेज निकालना है। तो आप सभी जानते हैं कि एवरेज यानी औसत बराबर क्या होता है, सभी संख्याओं को आप प्लस करिए, 17, 76, 24, 45 और प्लस 13 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ संख्याएं कितनी है भाई, 5 से डिवाइड कर दो। इन सभी को प्लस करिए भाई। तो देखिए 3, 5, 8, 4, 12 और 12, 6, 18 और 18 और 7 कितना हो जाएगा यहाँ पर 25। क्या रखेंगे 5, हासिल कितना बनेगा 2, 2 + 1 3, 7, 9, 9 7 16 और 1 बन जाएगा आपका 17। 5 से डिवाइड करिए, 5 × 15, 2 × 5 = 25 यानी कितना आ जाएगा 32। तो इसका राइट आंसर कितना बनने वाला है भाई 32, यही आएगा। नहीं, 5 × 15 बचा एक, कितना बचा यहाँ पर 5 × 15 2 5 25 कितना आएगा भाई 35, सॉरी कितना आएगा 35। 5 से डिवाइड करेंगे, 5 × 15 बचा कितना 2 तो 25 बन गया, 5 × 25। तो इसका एवरेज कितना बना 35 यानी राइट आंसर इसका कितना बन गया बी ऑप्शन। क्या हुआ दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिएगा एक ये क्वेश्चन आपके पटवारी में सभी आए हुए क्वेश्चन है। यहाँ पर क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि वेरिएबल है m + n, सेकंड ब्रैकेट खाली है। आपको बताना है कि यहाँ पर क्या फिल करें कि आपका 5m + mb + 5na + nb बन जाए। तो यहाँ पर आप जब ऑप्शन उठा के देखेंगे तो वो आपके लिए ज़्यादा आसान हो जाएगा कि ऑप्शन से आप सॉल्व करें। देखिए यहाँ पर एक ऐसी संख्या होना चाहिए कि जिसका m का मल्टीप्लाई करो तो 5m आ जाए। तो आपको पता है कि 5 होना चाहिए पहली बात तो ये ऑप्शन और ये ऑप्शन तो कैंसल आउट हो जाएंगे क्योंकि 5m होना चाहिए, ठीक है भाई। ये ऑप्शन और ये ऑप्शन आपके क्या हो जाएंगे कैंसल। क्या लिखा हुआ है 5m + mb + 5na और +nb, ठीक है।
अब मैं यहाँ पर अगर 5a पुट कर देता हूँ, क्या पुट कर दूँ, 5a प्लस b पुट कर दूँ, तो देखिए दोस्तों क्या बनने वाला है, m का मल्टीप्लाई जब इसमें करेंगे आप तो 5ma प्लस mb, n का मल्टीप्लाई जब इसमें आप करेंगे तो 5na प्लस nb, यानी 5ma प्लस mb 5na प्लस nb। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, 5ma होना चाहिए, क्या होना चाहिए, ma होना चाहिए, ये मिस्टेक है टाइपिंग, 5ma होना चाहिए, ठीक है। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या बनेगा, पहला ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, क्या होगा, पहला क्वेश्चन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। यहाँ पर क्या है, इसको करेक्ट कर लेना आप लोग, इसके बराबर क्या लिखा हुआ है, 5ma प्लस mb प्लस 5na प्लस nb, ये इस क्वेश्चन के इक्वल में है, इसको करेक्ट कर लीजिएगा थोड़ा सा। चलिए भाई बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या कहा गया है, 7 स्कोर प्राप्त करने के लिए 7 की पावर 6 को कितने से गुणा किया जाना चाहिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कहा गया है 7 की पावर 6 को मैं किस संख्या से मल्टीप्लाई कर दूं, किस संख्या से मल्टीप्लाई कर दूं कि मुझे 7 स्क्वायर मिल जाए। ठीक है भाई, देखिएगा अब मैं यहाँ पर अगर मैं पहला ऑप्शन उठा रहा हूँ कि 7 की पावर 4 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो देखिएगा 7 की पावर 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी, नहीं 10 बन जाएगी, तो ये तो आपका ऑप्शन हो नहीं सकता। दूसरा ऑप्शन उठाऊँ अगर यहाँ पर मैं 1/7 की घात 4 से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो आपको पता है कि ये डिवाइड में है, पावर घट जाएगी, 6 में से 4 घटेगा, 2 बच जाएगा, यानी आपका जो आंसर आने वाला है, राइट आंसर वो इसी ऑप्शन में आने वाला है, यानी 1/7 से। देखिए क्या बन जाएगा, ये 7 की घात 6 बटा 7 की घात 4, और आप जानते हैं कि ये डिवाइड में लिखा हुआ है, बेस सेम है, आधार समान है, तो पावर माइनस हो जाएगी, 6 माइनस 4 कितना बन जाएगा, 7 की घात 2, इस प्रकार बराबर हो जाएंगे दोनों साइड। तो आपका इस क्वेश्चन का जो आंसर आने वाला है वो आने वाला है 1/7 ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिएगा अगला क्वेश्चन, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कहा गया है कि एक लंब वृत्तीय बेलन की आधार परिधि, ठीक है, यहाँ पर बेलन की बात हो रही है भाई, सिलेंडर की, यदि ऊंचाई त्रिज्या की 2 गुनी है तो आयतन होगा। बिल्कुल सही बात है। देखिए यहाँ पर मैं बना देता हूँ डायग्राम, इसको समझते हैं अपन। इस प्रकार क्वेश्चन है, ये हाइट, ये रेडियस। अब क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि एक लंबवृत्तीय बेलन की आधार परिधि, मतलब ये आपको दिया गया है, ये बेस, इसकी परिधि आपको दी गई है, और आप जानते हैं कि इसका जो बेस है यानी आधार है, ये वृत्त के फॉर्म का बनता है। किस फॉर्म का बनता है, वृत्त के फॉर्म का बनता है। ठीक है, तो मैं ये कह सकता हूं कि जो आधार की परिधि है, क्या दिया गया है, आधार की परिधि बराबर हो जाएगा वृत्त की परिधि। क्या होगा, वृत्त की परिधि, क्योंकि वृत्त के फॉर्म का है, वृत्त ही बनता है, वृत्त की परिधि। और आप जानते हैं कि वृत्त की परिधि कितनी होती है, 2πr, और ये कितना दिया गया, 44 दिया गया। ठीक है भाई, वैल्यू पुट कर देते हैं, 2π का मान 22/7 और r निकालना है, सारी वैल्यू उस तरफ जाएगी। तो देखिए 22 दूना 44, 44 से 44 कैंसिल हो जाएगा, 7 इधर जाएगा, तो रेडियस निकल कर कितनी आ गई, 7। रेडियस कितनी आई भाई साहब, 7। अब क्वेश्चन में आइए, क्वेश्चन में पढ़िए क्या कहा गया, यदि ऊंचाई त्रिज्या की 2 गुनी है, त्रिज्या से डबल है भाई, तो अगर त्रिज्या आपकी 7 है तो हाइट कितनी हो जाएगी, 14 हो जाएगी। हाइट कितनी हो जाएगी, 14 हो जाएगी, डबल हो गई। अब आपसे क्या पूछा गया, उसका आयतन। आप जानते हैं कि बेलन का जो आयतन होता है, यानी सिलेंडर का वॉल्यूम निकालते हैं, बेलन का जो आयतन है, बेलन का आयतन बराबर होता है πr²h। क्या बनता है, πr²h, पाई का मान 22/7, r का मान रखेंगे 7, यानी 7 × 7, और h का मान रखेंगे 14। कैंसल आउट करिए, ये कैंसल हो गया, इससे मल्टीप्लाई कर दो, 22, 14 का 7 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 98। अब इनका मल्टीप्लाई आपस में करिए आप, 8 का गुणा 2 में करेंगे 16 हासिल बनेगा 1, 8 का गुणा 2 में करेंगे 16 और 1 17 बन जाएगा, 9 का गुणा 2 में करेंगे कितना आ जाएगा, 18, और इसे जब जोड़ेंगे अपन तो 35 बनेगा, 35 की 5 हासिल कितना बनाएंगे, 3, फिर 9 का गुणा अपन किस में करेंगे, 2 में, 18, और 18 और 3 कितना बनने वाला है, 21, तो ये आ गया 2156। लेकिन ये किस में दी गई थी, रेडियस आपको सेंटीमीटर में, तो 2156 यानी 2156 सेंटीमीटर क्यूब, ये बना इसका, क्या बना भाई साहब, इसका आयतन बना। लेकिन यहाँ पर आयतन देखिएगा, ऑप्शन चेक करिएगा ध्यान से, लीटर में आयतन दिए गए,
आयतन किस में दिए गए हैं, लीटर में दिए गए हैं। तो मैं आपको बता दूं कि अगर मुझे सेंटीमीटर क्यूब को लीटर में कन्वर्ट करना हो तो आप सभी जानते हैं कि 1 लीटर बराबर होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब। क्या होता है भाई, 1 लीटर बराबर होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब। तो मैं इसको लीटर में कन्वर्ट करूंगा तो यहाँ पर अगर मैं 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर निकालूं तो मैं लिखूंगा 1/1000 लीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब। 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1/1000 लीटर। तो यहाँ पर किससे मल्टीप्लाई कर दूं, 1/1000 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 2156, या मैं बोल दूं कि 1000 से भाग लगा दूं तो ये बन जाएगा लीटर में। और 1000 से जैसे भाग लगाऊंगा तो आपको पता है क्या बनने वाला है, 2 पॉइंट, क्या बनने वाला है भाई साहब, 3 डिजिट के बाद पॉइंट आ जाएगा 2.156 लीटर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आएगा वो आएगा तीसरा। देखिए भाई साहब, व्यापम का क्वेश्चन है, क्वेश्चन बहुत आसान है लेकिन थोड़ा सा उसने यहाँ पर चेंज कर दिया, सेंटीमीटर की यूनिट को उसने लीटर में कन्वर्ट कर दिया। अब अगर ये मालूम नहीं है अपन को कि लीटर को सेंटीमीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, तब भी अपना क्वेश्चन फिर अपन क्या करेंगे, या तो A B C D में से कोई आंसर टिक करेंगे और बनता हुआ क्वेश्चन यानी यहाँ तक सॉल्व कर चुके हैं फिर भी अपन इस क्वेश्चन का आंसर गलत कर जाएंगे। तो ये सारी छोटी छोटी चीज़ें आपको मालूम होना चाहिए। 1 लीटर बराबर 1000 सेंटीमीटर क्यूब। बढ़े आगे, चलिए देखिएगा अगला क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कहा गया है कि यहाँ पर आप क्या फिल कर दो कि ये इक्वेशन बन जाए, क्या फिल कर दो कि यहाँ पर ये इक्वेशन बन जाए। तो आपको पता है कि अगर ये पहली वाली इक्वेशन आप यहाँ पुट कर रहे हैं x - 4 और x + 4, तो ये क्या लिखा है, a - b और a + b, तो ये बन जाएगा a² - b² यानी x² - 4 का स्क्वायर। तो ये तो ऑप्शन इसको सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा, ये तो होना ही नहीं चाहिए। और मैं अगर इसकी चौथी की बात करूं तो चौथा अगर पुट करूंगा तो x + 4 और x + 4, ये आप जानते हैं क्या बनेगा, x + 4 का स्क्वायर। जब इसे ओपन करेंगे तो भी ये मुझे नहीं मिलने वाली इक्वेशन, मतलब ये दो ऑप्शन तो वैसे ही आपके कैंसल आउट हो गए, या तो x - 3 होना चाहिए या x + 3 होना चाहिए। तो देखिएगा आप क्या पुट कर सकते हैं यहाँ पर। अगर मैं यहाँ पर दूसरा ऑप्शन x - 3 पुट कर रहा हूँ तो आपको पता है जब -3 का -4 से +4 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 12 आएगा, जो कि यहाँ पर प्लस का 12 दिया। यानी कहने का मतलब ये कि इसके जो फैक्टर बनने वाले हैं, वो किस फॉर्म में बनना चाहिए, प्लस के फॉर्म में आना चाहिए। यानी इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनना चाहिए, x + 3। यानी x + 3 का जब आप x + 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको ये वाली इक्वेशन मिलने वाली है। यानी यहाँ पर सभी जगह प्लस का साइन है तो आपको पता है कि प्लस के साइन वाला ही फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या बना, तीसरा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या बना, तीसरा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, देखिएगा। क्वेश्चन में कहा गया है कि 3 संख्याओं का योगफल 204 है। 3 संख्याओं का योगफल 204 है, प्रथम का द्वितीय से अनुपात, ठीक है। 3 संख्याएं मान लेते हैं A, B और C। अब आगे क्या कह रहा है कि प्रथम का द्वितीय से अनुपात, मतलब A / B बराबर कितना है, 2:3, और द्वितीय का तृतीय से अनुपात मतलब B का C से अनुपात कितना भाई साहब, 2 द्वितीय का तृतीय से अनुपात 5:3 है, ठीक है, 5:3 है, ये लिख दिया। तो द्वितीय संख्या क्या है ये आपको बताना है। तो पहले तो मैं इन तीनों में रेशियो बना लूँ कि रेशियो क्या बन रहा है तीनों में, ठीक है। पहले तो मैं A/B/C बनाऊँ, तीनों में क्या बन रहा है, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 10, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 15 और इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 9। तो A/B/C तीनों में एक साथ जो अनुपात बना वो 10, 15 और 9 का अनुपात बना। अब इस अनुपात में इस संख्या को बांट देंगे। किसका भाग पूछा गया है, द्वितीय संख्या आपसे पूछी गई है, यानी उसका रेशियो कितना है, 15। तो मुझे इसका मान निकालना है 15 और सभी को जोड़ के नीचे रख दूंगा 10 + 15 + 9, बांटना किसे है, 204 को, ठीक है भाई, 15। इन्हें जब जोड़ेंगे तो कितना बन जाएगा वो देखिएगा यहाँ पर, ये कितना हो जाएगा भाई साहब, 20, 30, 35 यानी 34, कितना बन जाएगा ये 34। इनको जोड़ेंगे तो कितना बन जाएगा 34 और मल्टीप्लाई 204। कैंसल आउट करिए इसको, 17 से कैंसल आउट कर दो, 17 एकम 17 बचा 3, 17 दूना 34 और 17 दूना 34, 2 से कैंसल आउट किया 6, 15 का 6 में गुणा किया तो कितना आ जाएगा 90। तो यानी दूसरी संख्या क्या बनने वाली है आपकी 90। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनने वाला है वो चौथा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा 4th नंबर इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या बनने वाला है दोस्तों। चलिए दोस्तों, इतने ही क्वेश्चन थे आज की
वीडियो में। अगर दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे हो तो आप कमेंट्स बॉक्स पर कमेंट्स दीजिएगा। इसी प्रकार के जितने भी पटवारी के पेपर हुए हैं 17-18 में, मैं प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चंस आपके सामने लेकर आने वाला हूं। सारे क्वेश्चन अपन सॉल्व करेंगे एक के बाद एक क्वेश्चन, जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। अगर किसी को इसमें डाउट आ रहा हो, समझ में ना आ रहा हो, तो कमेंट्स बॉक्स पर आप कमेंट जरूर दीजिएगा। दोस्तों थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। थैंक यू।